हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक जनरल एंट्री जो हमने स्टार्ट किया था, हम उसको आगे करने वाले हैं। तो जितना भी हमने टॉपिक किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत हुई हो तो आज हम उसी टॉपिक को जस्ट आगे करने वाले हैं। तो जनरल एंट्री के लिए वो जो 3 रूल थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उन तीनों का कंसेप्ट, उसके रूल्स, वो कैसे हमने डेबिट क्रेडिट का पता लगाना है, वो हमें कन्फर्म होना चाहिए। तो आज जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ 4-5 बातें हम करने वाले हैं। एक हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस विद बैंक। आजकल एक्चुअल में क्या होता है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि हम कोई भी एक्सपेंसेस की जब हम पेमेंट करते हैं या कोई भी पेमेंट हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि हम 10,000 रुपये से ज़्यादा की कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकते। यानी अगर 10,000 रुपये से नीचे की कोई ट्रांजैक्शंस है, कोई पेमेंट करनी है, कोई एक्सपेंसेस है, तो हम वो कैश इन हैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके लिए मुझे कैश पेमेंट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए बैंक के थ्रू ही पेमेंट करनी होती है। यानी बाय चेक पेमेंट कर सकते हैं हम, या आजकल फंड ट्रांसफ़र चले हुए हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए बिजनेस में मैक्सिमम जो एंट्रीज आजकल कैश की बजाय क्या होने लगी है, बैंक की होने लगी है। यानी हम जो भी पेमेंट करेंगे वो थ्रू चेक करेंगे, यानी जो हमारी पेमेंट हम कैश ना देकर किसके थ्रू देंगे, बैंक के थ्रू ही देंगे। तो इसके बारे में हम आज करने वाले हैं। तो अब तक हमने बात की थी कैश की। तो कैश हमारा क्या था, रियल अकाउंट था। कैश क्या था, रियल अकाउंट। और बैंक भी हमारा क्या होता है, रियल। बैंक का मतलब होता है बैंक में मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस, यानी बैंक अकाउंट कहते हैं। तो जैसे कैश अकाउंट होता है उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। कैश इज अवर करंट एसेट्स, बैंक इज ऑल्सो अवर करंट एसेट्स। बैंक भी हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स ही होगी। और जो एसेट्स होता है वो किस में जाता है, रियल अकाउंट में जाता है। तो रियल अकाउंट का मतलब ऑल द एसेट्स। और रियल अकाउंट का रूल हमारा क्या था, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। तो जितने भी एंट्रीज अभी तक हमने की है, अगर कैश हमारा क्या था, कम्स इन, यानी हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। और कैश अगर गोज आउट है, गोज आउट मीन्स जा रहा है, तो हम क्या करते थे, क्रेडिट। सिमिलरली बैंक पे ये रूल लग जाएगा। अगर हमारा बैंक बैलेंस यानी बैंक अकाउंट का पैसा गोज आउट हो रहा है, यानी जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक का अगर हमारा पैसा क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। गोज आउट का मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और बैंक में अगर कोई पैसा हमारा क्या आ रहा है, कम्स इन आ रहा है। कम्स इन का मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैंक में पैसा आएगा यानी कम्स इन, बैंक बैलेंस में पैसा हमारा आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो बैंक को क्या करोगे, डेबिट करोगे। और गोज आउट है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से हम बैंक की एंट्री कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने पीछे एंट्री की थी, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा, कितने का, 10,000 रुपये का। कैसे खरीदा, कैश खरीदा। तो ये हम एंट्री कर चुके हैं। तो फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स हैं। हमने ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें ट्रांजैक्शन में उन अकाउंट्स को पिक करना होता है जो उस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होने वाला है, फर्नीचर, और दूसरा कैश। ये 2 अकाउंट यहाँ पे पिक होते हैं। और दोनों किस टाइप के अकाउंट हैं, बोथ आर द एसेट्स। दोनों एसेट यानी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन एंड गोज आउट। फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर मान लिया क्या हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा। तो फर्नीचर को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और बदले में हम क्या करेंगे, उसको कैश देंगे। तो कैश हमारे से गोज आउट हो तो कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो ये जो हमारी एंट्री है वो बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हम पीछे कर चुके हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट वाले में 10,000 रुपये और क्रेडिट वाले में कितना लिख देंगे, 10,000 रुपये हम लिख देंगे। ये एंट्री हमारी बनती है। बट अगर यही पेमेंट हमने क्या लिखी होती, कैश की बजाय बाय चेक, यही पेमेंट हमने कैश की जगह क्या की होती, बाय चेक। चेक का मतलब हमने चेक से पेमेंट की है,
चेक से पेमेंट का मतलब जो हमारा पैसा जाएगा वो कहाँ से जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट इफेक्ट ना होकर कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा, बैंक अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट इफेक्ट होने का मतलब इट इज़ अ पेमेंट है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। कम का मतलब गोज आउट, तो बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो अगर यही एंट्री हमारी किससे होती, बाय चेक होती, तो एंट्री हमारी क्या बन जाती, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर तो कमसिन है बहुत केस में, बट यहाँ पर कैश की बजाय हमारा गोज आउट क्या हो जाता, बैंक हो जाता। तो कैश की बजाय कितना आ जाएगा हमारे पास, बैंक आ जाएगा। यानी अगर कैश पेमेंट है तो कैश अकाउंट ट्रांजेक्शन इफेक्ट होगा, और अगर चेक से पेमेंट है तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। तो बस इतना फ़र्क है, कैश की जगह कितना आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो कोई भी एंट्री अगर हम कैश से रिलेटेड करते हैं, यानी पेमेंट से रिलेटेड करते हैं, कोई भी रिसीव होता है, तो ये जरूर देखना हमने कि वो पेमेंट कैश कर रहे हैं या हम बैंक से कर रहे हैं। पेमेंट के केस में चाहे वो हम कैश कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, यानी चेक से कर रहे हैं, दोनों ही केस में हमारा पैसा क्या होता है, गोज आउट होता है जब हम पेमेंट करते हैं। गोज आउट होने का मतलब क्रेडिट करेंगे। तो अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश आ जाएगा, और वही पेमेंट अगर हम किससे करें, चेक से करें, तो कितना आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैश के बजाय बैंक का यूज़ करेंगे। इसी का रिवर्स, अगर हमें कोई पेमेंट रिसीव होती है, यानी हमें पैसा क्या होता है, रिसीव होता है, तो रिसीव के केस में क्या होगा, कैश कमसिन हो जाएगा। कैश कमसिन है तो कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और वही पेमेंट अगर हमें कैश की बजाय किससे मिली होती, चेक से मिली होती, तो वो बैंक में होता, तो बैंक हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर डेबिट हो जाता। तो कैश की बजाय आजकल जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादातर किससे होने लगी है, बैंक से। तो कभी भी कोई भी पेमेंट होती है या हम पेमेंट रिसीव करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना हम पेमेंट कैश कर रहे हैं या फिर बैंक कर रहे हैं। कैश कर रहे हैं तो कैश का कमसिन गोज आउट हो जाएगा, और बैंक के थ्रू हो रहा है यानी चेक के थ्रू हो रहा है तो बैंक का कमसिन और गोज आउट हो जाएगा। रूल दोनों के लिए सेम लगना है, कमसिन है तो डेबिट करेंगे और गोज आउट है तो क्रेडिट करेंगे। रिसीव्ड अ चेक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हमें किसी से पेमेंट मिलनी है और वो पेमेंट हमारे पास किससे आती है, चेक से आती है। जैसे हमारा डेटर्स है, डेटर्स हमें क्या कहा, पैसे दे के चला गया, इसका मतलब हमें पैसे मिले हैं। कैसे मिले हैं, चेक के थ्रू मिले हैं। उस चेक का हम क्या करते हैं, वो चेक हमें बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है हमारे अकाउंट के अंदर, और बैंक उसके अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो चेक से पेमेंट सीधी हमारे बैंक में जाती है, लेकिन इसके लिए हमें वो चेक अपने रिलेटेड बैंक अकाउंट के बैंक से क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना होगा। तो जो चेक होता है, चेक की वैलिडिटी 3 मंथ होती है। चेक की जो वैलिडिटी होती है वो कितने मंथ होती है, 3 मंथ होती है। यानी जिस डेट को चेक काटा गया है 3 महीने तक वो चेक क्या होता है, वैलिड होता है। यानी 3 मंथ के बिटवीन हम कभी भी उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस बन जाते हैं जब भी हम क्या करते हैं, चेक रिसीव करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस्टेक्स होती है, आप यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे हमें चेक क्या होता है, रिसीव होता है, तो एक ऑप्शन तो हमारा क्या होता है, डिपॉजिट टू बैंक सेम डे। हम क्या करेंगे, जिस दिन वो चेक हमें मिला उसी दिन हमने वो चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, यानी जमा करने के लिए भेज दिया। और दूसरा होता है डू नॉट डिपॉजिट चेक ऑन सेम डे। दूसरा हमारा क्या बनता है, जो चेक था हमने उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवाया, क्योंकि चेक की वैलिडिटी कितनी है, 3 मंथ है। कई बार हो जाता है कि हम उस दिन चेक डिपॉजिट नहीं करवा पाते, हम 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद उस बैंक को डिपॉजिट करवा पाते हैं। यहाँ पर हम एक एंट्री लेते हैं, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम। ये हम जनरल एंट्री यहाँ पे लेके चलते हैं, और चेक हम ले लेते हैं यहाँ पर 14,000 रुपीज़ का। तो ट्रांजैक्शन हमने क्या ली, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम ऑफ रुपीज़ 14,000, यानी हमने राम से क्या लिया, 14,000 रुपये का एक चेक मिला है, हमें चेक मिला है। तो पहली कंडीशन की हम बात करते हैं, चेक मिला एंड चेक डिपॉजिट टू द सेम डे। हमने उसी दिन वो चेक क्या किया, बैंक में भेज दिया, क्योंकि जब तक हम चेक बैंक में नहीं भेजेंगे, बैंक चेक को क्लियर नहीं करेगा, हमारा पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आएगा। तो मैंने उसी दिन बैंक में भेज दिया, तो बैंक में भेजने का मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमने बैंक में भेज दिया, हमारा पैसा बैंक में आ जाएगा, यानी बैंक ट्रांजैक्ट करता है और हमारा पैसा बैंक में
आ जाएगा। तो एंट्री हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो इफेक्ट होगा हमारा राम का, क्यों, क्योंकि राम हमें क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, हमें राम से पैसा मिल रहा है, और वो पैसा हमने सीधा कहाँ भेज दिया, चेक था वो हमने चेक कहाँ भेज दिया, बैंक में भेज दिया। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, बैंक से इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे अगर हमें चेक रिसीव होता है और चेक हम क्या करते हैं, सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं। तो एक तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, एक राम वाला और एक बैंक वाला। बात करते हैं बैंक की। बैंक इज रियल अकाउंट, कम्स इन गोज आउट। अब हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, हमें पेमेंट मिल रही है, तो हमारे बैंक बैलेंस में पैसा आने वाला है, प्लस होने वाला है, तो बैंक क्या होगा, कम्स इन हो जाएगा। तो कम्स इन हो जाएगा तो इसका बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बात करते हैं राम की। राम इज़ अ पर्सनल अकाउंट। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो राम इस ट्रांजेक्शन में रिसीवर है या गिवर है, बिकॉज रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम, राम से हमें चेक मिल रहा है, राम हमें पेमेंट कर रहा है, तो राम इज अ गिवर। राम क्या है, गिवर है, इसलिए राम को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो 14,000 से हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा और 14,000 रुपये से राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वाली जनरल एंट्री हमारी बनती है अगर चेक रिसीव हुआ और सेम डे हमने क्या किया, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब आते हैं हम दूसरे केस में। सेकंड केस क्या है, चेक रिसीव्ड हुआ राम से 14,000 रुपीज़ का, डू नॉट डिपॉजिट चेक ऑन द सेम डे। लेकिन वो चेक हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा सके। तो जिस दिन मुझे चेक रिसीव्ड हुआ है, मान लेते हैं ये 2 जून को हुआ था, तो ये जो एंट्री होगी 2 जून की हो जाएगी, 2 जून 2020। तो 2 जून को हमने ये चेक रिसीव हुआ राम से, लेकिन हमने वो चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो क्या मेरा बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पैसा तो वहाँ पे गया ही नहीं, चेक नहीं डिपॉजिट करवाया, तो वहाँ से पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब बैंक में अभी तक हमारा पैसा जमा नहीं होगा, यानी बैंक अभी तक कम्स इन नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने चेक जमा नहीं करवाया है। तो इस दिन की एंट्री हम कैसे करेंगे, 2/6/2020 जिस दिन हमें राम से चेक मिला है उस दिन की हम एंट्री किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा नहीं करवाया है। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो राम ही होगा क्योंकि राम इज़ अ गिवर, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा यहाँ पर बैंक नहीं होगा। लेकिन अब बैंक की जगह क्या लेंगे हम यहाँ पे, तो जो चेक हमें दिया गया है वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, वो चेक अभी तक क्या है, हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जो चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया गया, उसे हम कहते हैं चेक इन हैंड। तो यहाँ पर एक हम न्यू अकाउंट ओपन करेंगे और उसका नाम लिखेंगे हम चेक इन हैंड अकाउंट। ये अकाउंट हम यहाँ क्या करेंगे, ओपन करेंगे। चेक इन हैंड का मतलब वो चेक अभी तक हमारे पास है, उसको क्या कहेंगे, हम चेक इन हैंड कहेंगे। तो एंट्री जो होगी वो बैंक की बजाय किस नाम से हो जाएगी, चेक इन हैंड के नाम से हो जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री बैंक की बजाय किससे हो जाएगी, चेक इन हैंड। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। राम को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज राम इज अ गिवर, क्योंकि राम क्या है, गिवर है। तो हमारी एंट्री कितनी हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। तो ये जनरल एंट्री बनेगी हमारी अगर वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया जाता। सेम डे करवाते हैं तो बैंक में अकाउंट में पैसा जा चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अगर वही चेक हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसकी जनरल एंट्री कितनी बन जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, यानी बैंक की बजाय कितना आ जाएगा, चेक इन हैंड आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये चेक हमें कब मिला था, 2 जून को मिला था। क्या नाम था, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। ये एंट्री हमने बना दी। अब जिस दिन इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जिस दिन इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो उस दिन एंट्री क्या बनेगी। मान लेते हैं हम 3 दिन बाद यानी 5 जून को ये चेक बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करने के लिए भेज देते हैं। तो ये चेक बैंक में जाएगा डिपॉजिट होने के लिए। तो जिस दिन ये बैंक में जाएगा डिपॉजिट होने के लिए, उस दिन हमारा बैंक में पैसा कम्स इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा। तो एंट्री बनाएंगे हम बैंक में ये चेक डिपॉजिट करने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 2 तारीख को तो बैंक कम्स इन नहीं था, बट 5 जून को वो बैंक क्या होने वाला है, कम्स इन होने वाला है, जिस दिन हम वो चेक बैंक में जमा करवाने वाले हैं। तो एंट्री क्या बनेगी,
बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये से 14,000। 2 में क्या आएगा, 2 में राम नहीं आएगा क्योंकि राम की एंट्री हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो न्यूली ओपन अकाउंट था कौन सा, चेक इन हैंड, जिसको हमने 2 जून को क्या किया हुआ था, डेबिट किया हुआ था, उसी को यहाँ पर वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 14,000 रुपीज़। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। 2 जून चेक रिसीव्ड हुआ, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। और यही चेक हमने 5 जून को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो जिस दिन हम बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू चेक इन हैंड। जो चेक इन हैंड अकाउंट हमने डेबिट किया हो ना, उसी को उस दिन हम क्या करेंगे, वापस से क्रेडिट कर देंगे जिस दिन हम वो पैसा चेक हम क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं। तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉन्ट्रा एंट्री। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है, इसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, ऑफिस में रखा हुआ कैश और हमारा जो बैंक बैलेंस है, एक तो वो पैसा जो हमारे ऑफिस में रखा हुआ है जिसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं, एक पैसा होता है बैंक बैलेंस। वो पैसा जो मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये फर्म की बात चल रही है यहाँ पे, फर्म के ऑफिस में पैसा पड़ा हुआ है जो मेरे पास नगद पैसा है। पर्सनल जो पार्टनर प्रोप्राइटर की जेब में पड़ा हुआ वो पैसा नहीं, जो ऑफिस के पास पड़ा है, जो ऑफिस का है, फर्म का पैसा है। कैश इन हैंड ऑफिस का बैलेंस और दूसरा फर्म के बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। किस किस के बीच में, कैश इन हैंड ऑफ ऑफिस एंड ऑफिस बैलेंस इन बैंक अकाउंट। कैश और बैंक के बीच की जो ट्रांजैक्शंस होती है, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो 2 वे में चलती है ये, जैसे कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। मान लो हमने कैश अपने बैंक में क्या किए, डिपॉजिट यानी कि जमा करवाया। दूसरी एंट्री क्या बनती है, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो ये 2 ट्रांजैक्शन बनती है हमारे पास। यानी एक तो होता है कि कैश से हमने क्या किया, बैंक में जमा करवाया, यानी कैश था हमारे पास ऑफिस में, हमने वो बैंक में क्या किया, डिपॉजिट करवा दिया। और दूसरा क्या बनता है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक से हम क्या करते हैं, पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ऑफिस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों ही केस में दोनों अकाउंट क्या होने वाले हैं, इफेक्ट होने वाले हैं। और इन दोनों ही ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यानी कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बोथ आर इफेक्टेड फ्रॉम विच ट्रांजेक्शंस एंड दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। वो एंट्री क्या बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, तो साफ हमें पता चल रहा है, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होने वाला है और दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है। बोथ आर द रियल एसेट्स, ये भी रियल एसेट है, ये भी रियल एसेट्स हैं, और दोनों पे सेम रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी, डिपॉजिट इन अकाउंट। यानी हमने कैश क्या किया, अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, तो इससे क्या होगा, कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश गोज आउट हो गया। कैश क्या हो गया, गोज आउट हो गया, क्योंकि कैश तो कम हो गया क्योंकि हमने बैंक में जमा करवा दिया। और वही कैश जैसे बैंक में आएगा तो बैंक में क्या हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा। यानी कैश से अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो कैश हमारा माइनस क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारा जा चुका है और बैंक में पैसा आ जाएगा तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा। तो इसका मतलब कैश गोज आउट है, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्या है, कम्स इन है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो हमारी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 10,000 रुपये की एंट्री है तो 10,000 रुपये से ये हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कम्स इन है, कौन सा गोज आउट है। तो जैसे हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो बैंक कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कम हो गया, बैंक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उल्टी,
अगर हम बैंक से पैसा क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए, तो इससे क्या होगा, जो बैंक अकाउंट है वो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा, बैंक में पैसा कम हो जाएगा, और जो कैश इन हैंड है हमारा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक से हमने पैसा निकाल लिया ऑफिस यूज के लिए। तो बैंक तो हो जाएगा गोज आउट, और कैश क्या हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा। तो कैश को डेबिट कर देंगे इस केस में, और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मान लो 7,000 रुपये हमने बैंक से क्या किए, विड्रॉ किए। अब विड्रॉ जब भी करोगे ये देखना किसके लिए विड्रॉ किया हमने, ऑफिस यूज के लिए किया, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसकी एंट्री हमारे पास बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो हमने 7,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, किसके लिए विड्रॉ किए हैं, ऑफिस के लिए किए हैं, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, फर्म के कैश और बैंक बैलेंस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। तो दो तरह की एंट्री होती है, कैश बैंक में डिपॉजिट करवाना, बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश से क्रेडिट हो रहा, और बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेना, तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक से रिलेटेड जितने भी मैंने आज टॉपिक करवाए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा मैं ट्राई करूँगा कि आपको कन्फ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो इससे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स भी मैं दूंगा आपको करने के लिए, वो आपको ट्राई करना है। एंड थैंक यू।